न्यूज 18 इंडिया। पाकिस्तान में वैसे कहने को तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लेकिन आए दिन पाकिस्तान में इस जमहूरियत के परखचे उड़ते पूरी दुनिया देखती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कहने को लोकतंत्र पाकिस्तान में है, लेकिन पूरा कब्जा पाकिस्तान की आर्मी का होता है। और इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी जैसा चाहती है, जैसा मुनासिब समझती है, वैसे ही पूरे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करती है। यहां तक कि वहां के लोकतंत्र पर भी आर्मी का ही कब्जा है। अभी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं और उसके नतीजे भी कुछ इसी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि जो खबरें हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी कि एक बार फिर उनकी मर्जी के मुताबिक नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी को जीत मिले। और इसीलिए जब इमरान खान को जेल में डाला गया, उसके बाद सख्त कार्रवाई भी इमरान खान पर होती दिखाई दी। उनकी पार्टी का नाम और निशान छीन लिया गया। इसके बावजूद जिस तरह के चुनाव परिणाम पाकिस्तान में आए हैं, वो पाकिस्तान के नई भविष्य की ओर इशारा करते हैं, जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह की घटना 1970 में घटी, क्या उसके बाद का कुछ प्रतिबिंब इस चुनाव में पाकिस्तान में देखा जा रहा है। 1970 की बात करें तो एक लंबे समय के बाद पाकिस्तान में 1970 में आम चुनाव हुए, लेकिन वहां भी इसी तरह से सेना का वर्चस्व था और सेना को यह उम्मीद थी कि जिसे वो चाहते हैं उसे चुनाव में जीत दिला देंगे और उनकी ही कठपुतली सरकार पाकिस्तान में बनेगी। लेकिन हुआ इसके उलट। दरअसल उस समय पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, यहां पर मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और बहुमत के बावजूद पाकिस्तान की सत्ता में आने से उन्हें रोक दिया गया था। और उसके बाद जो हशर हुआ पाकिस्तान का, वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरीके से एक के बाद एक आवाज बुलंद हुई और आखिरकार पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया। एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया, पाकिस्तान से अलग होकर। पाकिस्तान के कई इलाकों में अभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़ी आवाजें बुलंद होती रहती है। और इस चुनाव में भी इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की भरसक कोशिश सेना ने की, जिस पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे। बावजूद इसके इमरान खान की पार्टी सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनाव में जीत पाई। खास बात यह है कि इमरान खान की पार्टी अपने नाम और निशान से इस बार पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ पाई, बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में खड़े हुए, वो इमरान खान समर्थक थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की। और माना यह जा रहा है कि निर्दलियों की इस सेंचुरी, यानी इमरान के समर्थकों की शतकीय जीत के बावजूद वो इस मैच में जीत से दूर रहते दिखाई दे रहे हैं। और क्या यह पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि 70 में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए वो सत्ता से दूर रहा। और अब जबकि माहौल कुछ उसी ओर इशारा करते हैं, हालांकि 1970 के और 2024 की परिस्थितियां बिल्कुल जुदा जुदा है, लेकिन इमरान खान को सत्ता से दूर रखना और सेना की इच्छा के बावजूद यहां पर उनके समर्थक शरीफ का चुनाव में उस तरह जीत हासिल न करना एक नए संकेत दे रहा है। और क्या यह संकेत पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, अगर वहां की आवाम की बात नहीं सुनी गई तो। और आवाम ने जो संकेत दिया है वो ये कि आर्मी पाकिस्तान में जिसे पसंद करती है वो आवाम की पसंद नहीं। और इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब पाकिस्तान में हुए चुनाव से ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान की आर्मी ने फ्लैग मार्च किया, तो जबरदस्त नारेबाजी पाकिस्तान की आवाम ने की। और इसमें नारे लगाए गए कि वर्दी ही दहशतगर्दी है, यानी आर्मी के खिलाफ आवाज लगाई गई, आर्मी के खिलाफ नारे लगाए गए, आर्मी को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। और आर्मी ने एक बार फिर ऐसा ही चाहा था कि उनकी कठपुतली सरकार सत्ता में पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन इसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। अगर बावजूद इसके जनता के इस मंतव्य और इरादों के उलट सरकार बनती है, तो क्या
आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि संकेत ऐसे ही और आवाज कुछ ऐसी ही सुनाई दे रही है। और अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह का रूप पाकिस्तान की सरकार का दिखाई देता है, क्योंकि वहां नवाज शरीफ की पार्टी जो कि दूसरे नंबर पर रही है, निर्दलीय उससे ज्यादा सीट हासिल कर पाए हैं, जिनमें ज्यादातर निर्दलीय इमरान खान के समर्थक हैं। इसके बावजूद नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच दे दी है। उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है, जबकि वो बहुमत से बहुत दूर हैं, दूसरे नंबर की पार्टी है। और उन्होंने आह्वान किया है दूसरी पार्टियों का कि वो साथ आएं और एक साथ सरकार चलाएं। ऐसे में देखना यह है कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल आगे दिखाई देता है। क्या एक पाकिस्तान को अब बड़ा खतरा इस चुनाव के बाद बहुत नजदीक देखने मिलेगा, ये वक्त तय करेगा।